Solve the linear equation 0.25 times 4f minus 3 is equal to 0.05 times 10f minus 9। तो दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें हमारे इस गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल जो कि है f, इसकी वैल्यू निकालनी है जिस वैल्यू से हमारी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो कैसे निकालेंगे? देखो, देखा जाए तो इस लीनियर इक्वेशन की दोनों तरफ वेरिएबल जो कि f प्रेजेंट है, और हम ऐसी इक्वेशन में क्या करते हैं दोस्तों, हम वेरिएबल्स को एक तरफ लेकर जाते हैं और नंबर्स को दूसरी तरफ, ताकि ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाए। बट क्या हम अभी के लिए वो नंबर्स या वेरिएबल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं? लेट्स चेक। अब देखा जाए, लेट्स सी 10f मैं इसे ट्रांसफर करना चाहता हूं दूसरी तरफ, क्या मैं कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि इसके बाहर 0.05 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 10f अकेला नहीं है। इट मींस ये ब्रैकेट्स हैं जो मुझे नंबर्स और वेरिएबल्स को ट्रांसफर नहीं करने दे रही। तो फिर ऐसा करते हैं, इस ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। अब इसे ओपन करने के भी दो मेथड्स हैं। पहला ये है कि 0.25 को मैं 4f और -3 से मल्टीप्लाई करूं और 0.05 को भी ऐसे करें, कर सकते हैं। बट कई स्टूडेंट्स को ये चीज मुश्किल लगती है कि डेसिमल नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करें। कर सकते हैं, ये हमने सीखा भी हुआ है पुरानी क्लासेस में, बट कई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल भी हो जाता है। तो इस चीज को और आसान बनाने के लिए, ताकि सभी को ये चीज क्लियर हो जाए, तो हम क्या करेंगे, हम इस डेसिमल नंबर को खत्म ही कर देते हैं। कैसे? 0.25 को मैं लिख सकता हूँ 25/100, ऐसे 0.05 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5/100, और 2500 को परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, 25 4 होता है 100। सो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स 4f - 3। ऐसे 5 जो है वो 100 को डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 20। तो ये हो जाएगा 1/20 टाइम्स 10f - 9। ग्रेट। अब देखो मल्टीप्लाई करना कितना आसान हो गया। डेसिमल नंबर्स को नहीं कर पा रहे थे, तो इसको तो बहुत जल्दी से कर पाओगे ना। सो 1/4 4f से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा 4f डिवाइड बाय 4। ये, और उसके बाद जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा -3/4, विच इज इक्वल टू, इसी तरीके से 1/20 भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10f डिवाइड बाय 20 -9/20। अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल्स को ट्रांसफर करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को और सिंपल फॉर्म में ले आइए। कैसे? आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 4 एलसीएम आ रहा है और ऊपर बन जाएगा 4f - 3। राइट हैंड साइड में 20 एलसीएम आ रहा है और ऊपर बन जाएगा 10f - 9। ग्रेट। अब स्टूडेंट्स आगे क्या किया जाए? देखो अगेन, ये फ्रैक्शन जो है हमारी क्वेश्चंस है उसे मुश्किल ही बनाती है फ्रैक्शन, राइट? ये हम जानते हैं। तो इसे खत्म कैसे किया जाए, यानी कि जो डिनोमिनेटर है इन्हें कैसे खत्म करें? तो हम जानते हैं, जब इक्वालिटी के दोनों तरफ फ्रैक्शंस हो तो वहां पर डिनोमिनेटर्स को हम खत्म कर सकते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन डिनोमिनेटर्स को उसके अपोजिट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा देता है। यानी कि जो 20 है ये 4f - 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जो 4 है वो 10f - 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऐसा करते ही डिनोमिनेटर्स भी खत्म हो गए और हमारी इक्वेशन कितनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। तो बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 80f - 60 इज इक्वल टू 40f - 36। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ, नंबर्स को दूसरी तरफ। तो पहले 40f को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये जगह 80f - 60 - 40f इज इक्वल टू -36, और -60 को अब दूसरी तरफ ले जाइए। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? 80f - 40f इज इक्वल टू -36 + 60 विच इज इक्वल टू 40f इज इक्वल टू 24। मुझे f की वैल्यू चाहिए, तो 40 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा। सो f की वैल्यू आ जाएगी 24/40। अब इसे हम और भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप यहां पर भी छोड़ के आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब और सॉल्व करने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं। 24 और 40 दोनों जो है 4 से परफेक्टली डिवाइड हो सकते हैं। 4 6 24, एंड 4 की हेल्प से जब 40 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 10। सो f की वैल्यू आ जाएगी 6/10। कैसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, 6/10 फ्रैक्शन है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.6। तो दोस्तों आप 24/40 लिख के आ जाइए, 6/10 या 0.6, तीनों आंसर्स बिल्कुल करेक्ट हैं। वैसे मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, जितना आप अपनी फ्रैक्शन या जितना आप अपने आंसर्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना जरूर कीजिए, इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी चैप्टर का एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUSTACK ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।